हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, आज हम वसंत में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाठ 2 दादी माँ। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो हम इस कहानी के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा हम लेखक के बारे में जानेंगे और कुछ इस कहानी की पृष्ठभूमि को हम जानेंगे। बच्चों, कहानी का नाम पढ़ते ही जैसे दादी माँ, तो आपको भी अपनी दादी की याद आई होगी। आती है ना? जैसे ही दादी माँ का नाम लिया मैंने तो मुझे भी मेरी दादी की एक स्मृति के रूप में याद आ गई। इसी तरह जब लेखक ने दादी माँ कहानी को लिखा तो उनके मस्तिष्क में भी, उनके दिमाग में भी कहीं न कहीं उनकी दादी की स्मृतियाँ थी, यादें थी। उन्हीं यादों को ध्यान में रखकर, उन्हीं यादों के बारे में सोचते हुए, उस स्मृति के बारे में सोचते हुए उन्होंने इस कहानी को लिखा। तो बच्चों, ये कहानी लेखक ने अपनी दादी की याद में लिखी है। इस कहानी के लेखक का नाम है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, इनकी जन्म मृत्यु के बारे में जानेंगे और इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेखक की ये पहली कहानी थी, दादी माँ उनकी पहली कहानी थी जो प्रकाशित हुई और यह हिंदी साहित्य में पहली आंचलिक कहानी भी कही जाती है। आंचलिक का मतलब होता है बच्चों कि ऐसी कहानियां जो अपने अंचल को ध्यान में, अंचल यानी अपने प्रांत को, अपने आसपास के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखकर, उसकी संस्कृति को ध्यान में रखकर लिखी गई हो। ऐसी कहानियों को आंचलिक कहानियां कहा जाता है। ऐसे दो और लेखक हैं हिंदी साहित्य में, प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु, जो अक्सर इसी तरह की कहानियां, उनकी कहानियों का जो विषय रहता था वो आंचलिक ही रहा करता था। ग्रामीण परिवेश की संस्कृति ही मुख्य उसमें रहा करती थी। तो इन्होंने जब इस तरह की दादी कहानी लिखी तो यह एक आंचलिक कहानी थी, जिससे कि हिंदी साहित्य में एक नई तरह की कहानियां लिखने का युग शुरू हुआ। तो दादी माँ एक ऐसी कहानी हम पढ़ेंगे कि जो कहानी हिंदी में आंचलिक कहानियों में सबसे पहली कहानी मानी जाती है। और इस कहानी के द्वारा हम बहुत सारी हिंदी के ऐसी शब्दों के बारे में जानेंगे, आम बोलचाल की भाषा के बारे में जानेंगे, ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण परिवेश में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है हिंदी के, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो ये बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जीवन परिचय जानेंगे। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जीवन परिचय इस प्रकार है। बच्चों, यह उनका एक फोटो है। आप ध्यान से इस चित्र को देखिए और पहचान में रखिए। जब कभी भी आपसे इस तरह के चित्र, आप हिंदी में बहुत सारे लेखक और कवियों के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको सभी का फोटो दिखाऊंगी और फिर आपको फोटो देखकर ये पूछा जा सकता है कभी भी कि यह चित्र किसका है, या आप कहीं भी ऐसे इनके चित्र को देखें तो आप उन्हें तुरंत पहचान लें कि ये हमारी पुस्तक में दी गई एक कहानी दादी माँ के लेखक हैं और इनका नाम डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म और मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हिंदी के साहित्यकार थे। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1953 में प्रवक्ता नियुक्त हुए, जहां से 31 अगस्त 1988 में प्रोफेसर पद से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया था। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यूजीसी ने उन्हें हिंदी पाठ्यक्रम विकास केंद्र का समन्वयक नियुक्त किया था। उनकी पहली कहानी दादी माँ थी, जिसे पहली आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा 1949 में उदय प्रताप कॉलेज से इंटरमीडिएट कर शिव प्रसाद जी ने 1951 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और 1953 में हिंदी में प्रथम श्रेणी में प्रथम एमए किया था।
स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने एमए में कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा पर जो लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, उसकी प्रशंसा राहुल सातत्यायन और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। हालांकि वे द्विवेदी जी के प्रारंभ से ही प्रिय शिष्यों में थे, किंतु उसके पश्चात द्विवेदी जी का विशेष प्यार उन्हें मिलने लगा। द्विवेदी जी के निर्देशन में उन्होंने सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य विषय पर शोध संपन्न किया, जो अपने प्रकार का उत्कृष्ट और मौलिक कार्य था। उनकी प्रमुख रचनाएं और पुरस्कार और सम्मान इस प्रकार है: नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, नन्हो, एक यात्रा सतह के नीचे, राग गुजरी, मुर्दा सराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलूष आदि। उन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1998 में हुई। तो बच्चों, ये हमने डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जीवन परिचय जाना, उनके बारे में पढ़ा। आपको यह अपनी CW कॉपी में कंप्लीट करना है, लिखना है। हम कहानी को शुरू करने से पहले उनके जीवन परिचय, लेखक के जीवन परिचय को पढ़ेंगे और लिखेंगे।